हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी हद तक अच्छी चल रही होगी और आपकी जो पढ़ाई है बिल्कुल सही दिशा में चल रही होगी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने बेसिकली 12th क्लास के लिए सीबीएसई बोर्ड हो या आईसी बोर्ड हो या आपका स्टेट बोर्ड हो, सभी के लिए हम लोगों ने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की अकाउंटेंसी को लेकर, जिसमें हमने अभी तक आपको कई चीज़ें पढ़ाई हैं। जैसे कि हमने पार्टनरशिप फंडामेंटल के अंदर लगभग सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं। एडमिशन में हमने अभी हाल ही में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के 2 पार्ट्स पढ़ाए हैं। इसके अलावा हम गुडविल पे भी बात कर रहे हैं, तो गुडविल का एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक आपको अभी तुरंत आई बटन के अंदर मिल जाएगा। आप चाहें तो पहले उसको देख लें, आफ्टर दैट इसको देखें तो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि गुडविल बेसिकली जो होती है वो 2 प्रकार के ट्रीटमेंट में 2 चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। वो 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक होता है व्हेन गुडविल नॉट अपीयर्स इन द बुक्स, एक होता है व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स। तो इसको पढ़ा था। इसके अलावा हमने इसके कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। हमने करीब इसमें 3-4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास के अंदर आज एक नया क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। देखिए, इसमें कहा गया है कि आर और एस जो है वो पार्टनर है। आर और एस जो है किसी फर्म के अंदर पार्टनर है, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दिया गया है आपका, वो दिया है कितना? 4:7। फिर कहा गया है इन्होंने एडमिट किया है टी को, और टी को 1/7 शेयर मिलेगा फर्म के अंदर प्रॉफिट में। टी को 49,700 कैपिटल के देने हैं, बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग द शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। बट कि गुडविल का पैसा कैश में लेकर नहीं ला पाया है। और जो फर्म की गुडविल है वो दे रखी है कितने? 3,000। अभी तक हमने जो केसेस पढ़े हैं, अगर आपको मैं याद दिलाऊं, वैसे फर्स्ट लेक्चर देखेंगे तो आपको आ ही जाएगा समझ में। तो हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिसमें हमने ये देखा था कि गुडविल का पैसा नया पार्टनर कैश में लेकर आ रहा था, ओल्ड पार्टनर उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। एक में हमने देखा था कि ओल्ड पार्टनर ने उसे विड्रॉ भी कर लिया है। अब हम देख रहे हैं कि नया वाला पार्टनर जो है वो गुडविल का पैसा लेकर ही नहीं आया, नहीं ला पाया किसी कारण से। तो उस केस में हम क्या करेंगे, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? तो पहली चीज क्या है, आपको बताया था कि गुडविल का पैसा हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड पार्टनर में, और किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ये समझ लीजिए पत्थर की लकीर है, बिल्कुल ध्यान रखिए। ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा और रेशियो जो आपका रहेगा वो रहेगा सैक्रिफाइसिंग। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? और सैक्रिफाइसिंग का फार्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा है। कौन सा फार्मूला होता है इसका? ओल्ड माइनस न्यू। अब होता क्या है कि कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया नहीं होता है, और ना ही न्यू रेशियो का कोई रास्ता दिया होता है। तो यानी कि इसमें एक नोट आप अपने पास लिख लीजिएगा, इन द absence ऑफ न्यू रेशियो, इन द absence ऑफ न्यू रेशियो, old ratio is treated as sacrificing ratio. Old ratio is treated as sacrificing ratio। ये आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा। जब कभी नया रेशियो निकालने का ना कोई तरीका दिया है, ना ही नया रेशियो दिया है, उस केस में हमें ओल्ड को ही सैक्रिफाइसिंग मानना होता है। यानी 4:3 इस बार क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ सैक्रिफाइसिंग निकालने की आवश्यकता फिलहाल नहीं पड़ेगी। आपका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा वो एज पर दिस स्टेटमेंट 4:3 हो गया। ठीक है। अब गुडविल का पैसा ये लेकर नहीं आए हैं तो हम छोड़ेंगे हुए नहीं, गुडविल तो उनसे ले ही लेंगे। तो अब हम निकालेंगे यहाँ पे टीज शेयर ऑफ गुडविल। इसके लिए हम क्या करेंगे? फर्म की गुडविल देखेंगे कितनी है, तो 63,000 है। इनका शेयर है कितना? 1:7। अब हम अपॉन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 9,000 आ जाएगी। 63,000 का 1 शेयर इनको प्रॉफिट में मिला है, तो इनकी 9,000 इन्हें गुडविल के देने हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग 2 चीजें पढ़ते हैं। हम पहले पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, और फिर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के साथ साथ इसका जनरल कैसे बनेगा, क्योंकि दोनों समस्याएं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और हम चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे पढ़ रहे हैं कुछ भी, तो फिर आपसे कुछ छूटना नहीं चाहिए। जो भी कुछ आप पढ़ें वो एक सॉलिड तरीके से आपको आना चाहिए। तो मैं दोनों चीज़ों को करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, एक बार इनके नाम देख लेते हैं। नाम था इनका RST। ये भाई साहब R हो गए, ये S हो गए, ये T हो गए। RST। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं बाय कैश।
यहाँ मैंने बाई शब्द नहीं लिखा, बट बाई कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का मतलब जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आया है, तो 49,700, ये कैपिटल हो गई किसकी, न्यू पार्टनर की। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद अब गुडविल का पैसा क्वेश्चन में कहा गया है कि जो नया पार्टनर है वो लेकर नहीं आया है। अगर लेकर आता है तो यहाँ गुडविल लिखते हैं, अगर लेकर नहीं आता है तो जो नया पार्टनर होगा उसकी उसकी उसका नाम और करंट अकाउंट उसमें लगा देंगे, यानी ये हो जाएगा टीज करंट अकाउंट। बात क्लियर है कि नहीं। अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आता है तो इस जगह पर हम लिखते हैं क्या, इस जगह पर हम फिर लिख देते हैं गुडविल अकाउंट। लेकिन अगर गुडविल का पैसा नहीं लाएगा तो इसकी जगह हम लिखेंगे टीज करंट अकाउंट, और उस पैसे को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमेशा की तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 9,000 रुपए को 4:7 में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। आपको पता चल जाएगा कि अमाउंट कितना कितना निकल के आएगा। 1 मिनट में देख लेता हूँ, कैलकुलेटर तो अभी मैंने भी नहीं रखा है, आप फिलहाल कैलकुलेट कर लीजिएगा। 9,000 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा। 9,000 इंटू 4/7 करिएगा, 9,000 इंटू 3/7 करिएगा। जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट यहाँ पे आप फिल कर दीजिएगा। ये क्या हो गया, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब बनानी है आपको जर्नल, तो जर्नल भी जान लेते हैं फटाफट से। तो जो पहली एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, और 2 में हो जाएगा आपका टीज कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको बताया था कल की भी क्लास में, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर भी, कि जो नए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होता है वो क्रेडिट होता है कब, जब वो कैपिटल लेकर आता है। कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी। लायबिलिटी का रूल पढ़ाया था आपको, एक बार फिर मैं लिख देता हूँ। लायबिलिटी का रूल क्या है, लायबिलिटी प्लस होगी तो क्रेडिट, माइनस होगी तो डेबिट। कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है। कैपिटल लेकर आएगा तो कैपिटल बढ़ेगी, बढ़ेगी तो कहाँ जाएगी, क्रेडिट में। ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 49,700, 49,700। ये पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री क्या होती है, दूसरी एंट्री होती है चूंकि गुडविल का पैसा आर और एस को मिलेगा, तो मिलेगा मतलब इनकी कैपिटल बढ़ेगी तो इनकी भी कैपिटल क्रेडिट में हो जाएगी। तो डेबिट में क्या होगा, अगर गुडविल कैश में लेके आता तो गुडविल अकाउंट डेबिट होता, और कैश में नहीं लेके आएगा तो नए पार्टनर का जो करंट अकाउंट है यानी टीज करंट अकाउंट डेबिट, 2 में हो जाएगा आपका आर्स करंट अकाउंट, और फिर हो जाएगा आपका 2 में ही एस करंट अकाउंट। ये बताइए यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। अमाउंट निकालना मैंने आपको बताया था, ये 9,000 था, और 4:7 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो आप कैलकुलेटर से खुद कर लीजिएगा, जो भी आएगा यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने देखिए सॉल्व कर लिया। कोई समस्या यहाँ तक, आई थिंक कोई समस्या आपको यहाँ पे नहीं आई होगी। अब हम पढ़ेंगे व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स। अगर बुक्स में पहले से ही गुडविल दे रखी है, पहले से गुडविल देने का मतलब है कि जो ओल्ड बैलेंस शीट क्वेश्चन में है, जो हमने कल इसके पहली क्लास में कंसेप्ट पढ़ा था, तो उसमें आपको बताया था कि इस केस में आपके पास क्या क्या गिवन होता है। इस केस में जो ओल्ड बैलेंस शीट है, उस ओल्ड बैलेंस शीट के एसेट साइड में एक गुडविल दे रखी होगी, ठीक। इसके बाद जो आपकी एडजस्टमेंट है, मतलब जो नीचे वाली इंफॉर्मेशन है, उसमें क्या होगा, न्यू पार्टनर भी गुडविल का पैसा लाएगा। न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल, ये दोनों बातें दे रखी होंगी। कैश में भी ला सकता है, कभी कभी कैश में नहीं भी लाता है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। इसमें कहा गया है कि जो आपके पास पार्टनर दे रखे हैं, देखिए ई और एफ पार्टनर हैं जिनका रेशियो 3:2 का है। जी को एडमिट किया है इन्होंने एज ए न्यू पार्टनर, और फ्यूचर का रेशियो इनका 2:1 का होगा। इसके बाद कहा गया है कि 75,000 जी कैपिटल देंगे, बट एंड अनेबल टू ब्रिंग हिज फुल शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल का पूरा पैसा नहीं ला पाया, बट ही ब्रिंग्स 8,500 आउट ऑफ हिज शेयर्स 13,500। मतलब लाना तो इसको था कितना, 13,500, इसमें से सिर्फ 8,500 रुपये ला पाया है, बाकी पैसा ये अभी नहीं ला पाया है। फिर कहा गया गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स 9,000। तो गुडविल ऑलरेडी यानी गुडविल पहले से ही बुक्स में अपीयर है 9,000 रुपये की। तो इसमें कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं, होगा सब कुछ उसी तरीके से। तो पहला काम क्या करते हैं, पहला तो काम करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। सैक्रिफाइसिंग का फार्मूला बच्चा बच्चा जानता है। जो क्लास में निहायती गधे लड़के होते हैं उनको भी सैक्रिफाइसिंग का रेशियो पता होता है, बाकी हालांकि उन्हें और कुछ खास नहीं आता है, बट वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो जान जाते हैं।
तो इसमें ई और एफ ये ओल्ड पार्टनर है, इनका जो रेशियो है वो 3:2 यानी 3/5 और 2/5 ये हो गया। इनके जो न्यू रेशियोज दे रखे हैं वो है 2:1 यानी 25:25:15। अब यहाँ पे देखा जाए तो इसने तो सेक्रीफाइस किया, इसने अगेन सेक्रीफाइस नहीं किया। इस केस में ई ओनली सेक्रीफाइस, तो गुडविल का सारा पैसा किसको मिल जाएगा? ई को मिल जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो पहले समझ लेते हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। पहले क्या देखेंगे? पहले इसका हम देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। देखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ जाएंगे, जर्नल एंट्री आप आराम से बना लेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं आएगा, भटकते रहेंगे, जर्नल एंट्री कभी ना बना पाएंगे। तो ये जो हम बनाते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में, कौन सा अकाउंट है ये तो सबको मालूम होगा। ये है भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी आपको हम डिटेल में पढ़ाएंगे भी ये सब चीज़ें। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अभी स्टार्ट ही नहीं किया है। देखिए, तो सबसे पहले इसमें पार्टनर के नाम क्या थे आपके? ई, एफ और जी। पूरी ABCD मुझे लग रहा है ये लोग पढ़ा के सिखा देंगे। EFG। तो सबसे पहले क्या करते हैं? बाय कैश। बाय कैश का मतलब है नए पार्टनर ने कितने पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं एज अ कैपिटल। तो कंट्रीब्यूट किया था एज अ कैपिटल, इसने कितना दिया था? 75,000। ये 75,000 हम लोगों ने लिखा जी के सामने। उसके बाद इनको देना था गुडविल। तो गुडविल तो बेचारे ज़्यादा ला नहीं पाए हैं, सिर्फ 7,500 रुपये ला पाए हैं। 7,500 लाए थे, 8,500 8,500 लाए थे। और सेक्रीफाइस कर रहा है केवल ई, तो केवल ई के यहाँ 8,500 लिख दिया जाएगा। इनको कुछ ना मिलेगा इसमें। 5,000 रुपये बकाया रह गए हैं। बकाया रह गए हैं मतलब ये उधार हैं, तो इसका मतलब इसके लिए लिखना पड़ेगा आपको जीस करेंट अकाउंट। और उसमें कितना लिखेंगे? 5,000। इसमें कुछ नहीं लिखा जाएगा ये। अब आते हैं ओल्ड गुडविल पे। तो ये जो ओल्ड गुडविल होती है, जिसे हम बोलते हैं गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स, इसे हम ओल्ड गुडविल कहते हैं। ये क्वेश्चन में दे रखी है 9,000, जिसे आपको 5 और 3 और 2 के रेशियो में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो 9,000 को देखिए, इस 9,000 को हम ओल्ड रेशियो में यानी 3 और 2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 9,000 का 3/5 कर दीजिएगा, 9,000 का 2/5 कर दीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5,400, ये हो जाएगा 3,600। 5,400, 3,600। ये इसका होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसी के आधार पे जर्नल एंट्री बना सकते हैं हम। तो पहली जो जर्नल आप बनाएंगे उसमें क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट होगा। 2 में कौन चला जाएगा? 2 में चला जाएगा जीस कैपिटल। जी ने कैपिटल दिया है, कितने पैसे दिए हैं? 75,000। तो पहली एंट्री हो गई 75,000 से। क्लियर? अब देखिए, अब आते हैं एंट्री नंबर 2 पे। ई को पैसे जो मिलने चाहिए थे गुडविल के, वो मिलने थे 13,500, जिसमें से गुडविल के नाम पर उसे मिले हैं कितने? 8,500। गुडविल के नाम पे क्यों? क्योंकि उसने नगद पैसा इतना दिया, लेकिन 5,000 रुपये अभी बकाया है किसके ऊपर? जी के ऊपर। तो उनको भी डेबिट करेगा। और 2 में क्या लिखा जाएगा? 2 में हो जाएगा ईज कैपिटल। तो यहाँ हो जाएगा कितना? 8,500, 5,000 एंड 13,500। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक जर्नल एंट्री बाकी है आपकी, वो कौन सी है? ओल्ड गुडविल वाली। तो ओल्ड गुडविल का जो पैसा है ये हमेशा रिटन ऑफ होता है। तो इस केस में इनकी कैपिटल अकाउंट होंगे डेबिट होंगी, पैसा का रिटर्न ऑफ होगा। तो ईज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 1 मिनट कर्जर कहाँ गायब हो गया? यहीं पे मैं देखे छोटा सा लिख देता हूँ इस तरफ, कलर में चेंज कर लेता हूँ ताकि आसानी से इसे हम लोग समझ पाएँ। जब कभी समझें कि क्या कहाँ से कौन सी चीज़ लिख दी गई तो उसमें दिक्कत नहीं ना हो। देखिए, ये थर्ड एंट्री है। ये एंट्री नंबर 1 थी, ये 2 थी, यहाँ पे थर्ड। तो ईज कैपिटल डेबिट हो जाएगा, एफ्स कैपिटल डेबिट हो जाएगा। ये एक्चुअली मैं एफ बनाना चाह रहा था, वो इत्तेफाक है कि
ई और एफ सब गड़बड़ ही हो गया, एक ही तरीके का बन गया, तो उसमें इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया आपका एक्स कैपिटल और 2 में हो जाएगा गुडविल। ये अमाउंट 5400 आया था, ये 3600, ये 9000। इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट होता है तो आप डेफिनेटली हमसे पूछेगा। वीडियो का आराम से फिर वापस जाके दोबारा से लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत होती है, क्योंकि आप आराम से पढ़िए, जल्दबाजी नहीं करना है। देखिए पढ़ाई का मामला है तो आराम से ही करेंगे, चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। जल्दबाजी करेंगे, भागते रहेंगे, भागते रह जाएंगे, कुछ बनेगा है नहीं। फिलहाल यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है। चलिए वापस से आ जाते हैं आखिरी सवाल पे। तो आज की सभा का अंतिम सवाल है, बहुत आराम से पढ़ेंगे। देखिए आपसे क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि इसमें सोनम और श्वेता, इत्तेफाक की बात है दोनों मेरी क्लासमेट रही हैं, सोनम और श्वेता दोनों एक फर्म के अंदर पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। और इसमें इन्होंने सुनीता हालांकि मेरे को क्लासमेट नहीं है, इनको एज अ न्यू पार्टनर 16 शेयर के लिए एडमिट किया गया। फिर कहा गया सुनीता ने 1,26,000 कैपिटल के दिए हैं, बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग द शेयर ऑफ गुडविल का कोई पैसा नहीं ले पाए, विच इज 31,200, जो कि 31,200 रुपये बन रहा था। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट फॉर रुपीज 18,600, तो ये ऑलरेडी अपीयर्स है, ये दे रखा 18,600 का। तो ये सवाल तो बहुत आसान है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ करने के लिए, और इसका आंसर मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। मैं कुछ हिंट आपको इसमें जरूर दे देता हूँ। मैं हिंट दे देता हूँ, जो आपकी ओल्ड गुडविल है, कौन सी वाली, 18,600 की, इसको क्या करेंगे हम लोग, रिटर्न ऑफ करेंगे। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है कि हम कैपिटल अकाउंट में इसे कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, मतलब कैपिटल अकाउंट में उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डेबिट साइड में। रेशियो कौन सा रखेंगे, ओल्ड रेशियो। ये पहली हिंट हो गई आपके लिए। दूसरी चीज, जो आपका 31,200 है गुडविल का, जिसे आप कह सकते हैं, जो ये गुडविल है आपकी सुनीता वाली, जो सुनीता को पैसे लाने थे, ये वाले गुडविल का पैसा ये कैश में नहीं लाएगा। जब कैश में नहीं लाएगा तो हम क्या वहां पे क्या लिखेंगे, सुनीताज करंट अकाउंट लिखेंगे। ठीक है ना, कर लेंगे आप लोग। बाकी आप इसका तो जान ही रहे हैं कि 1,26,000 को क्या करना होता है। तो फिलहाल आप इतना करिए और इसका आंसर हमें जरूर लिखिएगा जितना पॉसिबल हो सके कमेंट सेक्शन के माध्यम से। बाकी अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए, और आप ये भी बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने सजेशंस भी आप हमें दीजिए ताकि हम आने वाले लेक्चर्स में और ज़्यादा बेहतर इम्प्रूवमेंट कर सकें। कोशिश रहेगी कि हम पार्टनरशिप एडमिशन के अंदर आपको सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकें, ताकि आपका जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो सके और आप अपने एग्जाम के लिए अपने आप को और बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।